आज हम यहाँ साथ में मिले हैं, कुछ वेलनेस के बारे में जानकारी लेंगे। वेलनेस मानी हमारा अच्छा हेल्थ कैसे रहता है। तो उससे पहले मैं आपको मेरे बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। वैसे तो हम सब ने मेरे बारे में जाना है। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र भट्ट है। बाय बैकग्राउंड मैंने पीएचडी किया हुआ है। बहुत सारा नॉलेज था, पर इम्प्लीमेंटेशन की कमी की वजह से कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल कर रहा था। जैसे कि मेरा वेट इतना बढ़ गया था, जो ओवरवेट कंडीशन या ओबेस कंडीशन में बोल सकते हो। मेरा डायबिटिक कंडीशन, वो प्री डायबिटिक कंडीशन में आ गया था, मानी बॉर्डर लाइन। तो वहां थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। साथ में अगर देखा जाए तो मेरा कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कुछ इतना सारा बढ़ गया था, 286, जो बहुत ही ज्यादा बोला जाता है। तो ये जो एज ऑफ 28, सिर्फ 28 साल की उम्र में, अभी शादी भी नहीं हुई थी, तभी मेरी ये खराब कंडीशन चल रही थी। बट थैंक्स टू माय वेलनेस कोच के, जिन्होंने मुझे अच्छा खान पान मानी गुड न्यूट्रिशन के बारे में बताया और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के बारे में बताया, और जैसा उन्होंने बोला वैसा मैंने करना स्टार्ट किया। मैंने मेरा जो नॉलेज वाला दिमाग था उसको साइड में रख दिया। तो कुछ नहीं सोचा, सिर्फ वही सोचा कि वो क्या बता रहे हैं, तो उसको फॉलो करना स्टार्ट किया। जैसे मैं उसको फॉलो करते गया, मेरा रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। मुझे जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसमें से मुझे कहीं ना कहीं बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो गया। और अच्छी बात वो ये है कि अगर हम अच्छा कर रहे हैं, हमारा गुड न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं, तो हमारे फैमिली को भी हम सजेस्ट करेंगे। वैसे ही मैंने मेरी वाइफ को ये सजेस्ट किया, उनको भी पूरा प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने ये गुड न्यूट्रिशन लेना शुरू रखा। और पोस्ट प्रेगनेंसी उन्होंने 12 महीनों के अंदर 12 kg वेट लॉस भी किया। और नो डाउट अबाउट इट, मेरा अभी 3.5 साल का बेटा है, तो मैं उसे भी वेरी गुड न्यूट्रिशन ईच एंड एवरी सिंगल डे, जो डायनो शेक हमारा रहता है, बच्चों से करे प्यार, वो डायनो शेक कैसे करे इनका, वो हर रोज एवरी सिंगल डे हमारे साथ वो भी न्यूट्रिशन ले रहा है। तो ये हमारे लाइफ की जर्नी थी। और थैंक्स कहना चाहूंगा मेरे वेलनेस कोच को, कि जिन्होंने मुझे आज ये अच्छी लाइफस्टाइल दी, और उनकी वजह से आज मैं और मेरा परिवार एक मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। थैंक्स टू माय वेलनेस कोच। यस ऑफ कोर्स, आज हम सब यहाँ मिले हैं, हम जानना चाहते हैं ये थायराइड क्या चीज है और ये थायराइड क्या काम करता है। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सभी लोग बोलते हैं ना कि मुझे थायराइड है। फाइन। या आप आस पड़ोस में देखोगे कि तो बहुत सारे लोग हैं जो थायराइड की बीमारी से जूझ रहे हैं। फाइन। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई बोलता है कि मुझे थायराइड है, पर थायराइड तो सभी के पास होता है। पर वो थायराइड है, वो एक अंगिका है। अंगिका मानी एक ऑर्गन है। और ये ऑर्गन जब डिसफंक्शन होता है, तब जाके प्रॉब्लम शुरू होती है। तो ये थायराइड तो सभी के पास है, पर जब वो डिसफंक्शनल होता है तब बोला जाता है कि थायराइड का डिसफंक्शन चल रहा है। आगे हम देखेंगे कि ये थायराइड होता क्या है और कहाँ होता है। ये हमारे गले के पास में एक बटरफ्लाई शेप, बटरफ्लाई मानी वो जो पतंगिया जिसे गुजराती में बोलते हैं, वो बटरफ्लाई शेप का एक अंगिका रहता है, उसे थायराइड बोला जाता है। तो थायराइड ये हमारे गले के पास ही है, निचले हिस्से में, यहाँ बटरफ्लाई जैसा शेप में होता है। वो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे काम करता है। क्या काम करता है वो भी हम देखेंगे। पर आप यहाँ आए हो नॉलेज लेने के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा, आप नोट पेन ले लीजिएगा, कुछ चीज में बताऊंगा तो आप उसको लिख सकते हो। अगर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छे से याद भी कर पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं कि ये थायराइड का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम होता कैसे है, मानी किस तरह से होते हैं, उसके कारण क्या है, मानी उसके रीजंस क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, मानी उसके लक्षण क्या है, हमें खान पान में क्या नहीं खाना चाहिए, हमें खान पान में क्या खाना चाहिए, ये सब चीजें हम वन बाय वन देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं कि ये थायराइड की बीमारी होती क्या है। तो मैंने पहले ही बताया कि अगर ये ठीक से उसका काम करता है, मानी वो अच्छे से अपना काम करता है, तो वो थायराइड नॉर्मल बोला जाता है। पर कभी कभी वो अपना काम ठीक से नहीं करता, मानी उसको जो हार्मोन बनाने का काम दिया गया है वो अगर ठीक से नहीं करता, ठीक से नहीं करता मानी या तो वो ज्यादा कर रहा है या तो वो कम कर रहा है। तो ये दोनों जो कंडीशन होती है, इसको बोला जाता है डिसफंक्शन। तो ठीक से कार्य नहीं करना। तो ये जो डिसफंक्शन होता है उसे बोला जाता है थायराइड का प्रॉब्लम। ये थायराइड बेसिकली काम क्या करता है, तो वो आपके बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है, आपका चयापचय का दर जो होता है, उसको मेंटेन करने में मदद करता है। आप जो भी खाना खा रहे हो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट है, वो न्यूट्रिएंट को हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है।
उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है प्रोटीन। तो वो प्रोटीन को भी जब भी हम खाना खाने में प्रोटीन लेते हैं उसको हर एक बॉडी के पार्ट्स में पहुंचाने का काम करते हैं। हम जो भी निवाला खाते हैं, मानिए हम जो भी खाना खाते हैं, वो खाना खाने के बाद वो डाइजेस्ट होता है, उसके बाद उसमें जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं उसको सभी बॉडी पार्ट में पहुंचाने का जो कार्य करता है वो भी थायराइड ही करता है। तो थायराइड बेसिकली क्या बनाता है, जो उसे हमें फंक्शनल रूप पे देखते हैं, तो वो दो हार्मोन बनाता है। एक का नाम रहता है T3 और दूसरे का नाम रहता है T4। तो ये दोनों जो हार्मोन रहता है वो बनाने का काम कौन करता है? थायराइड करता है। अभी थायराइड मेटाबॉलिज्म के अलावा और उसके साथ दूसरे कौन कौन से कार्य करता है वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा हार्ट रेट मानी 72 हमारा हार्ट रेट रहना चाहिए। तो जो हमारा मेंटेन होता है हार्ट रेट, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये थायराइड के हार्मोन जवाबदार है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 37 प्लस और माइनस 1, मानी 37 डिग्री तक हमारा बॉडी टेम्परेचर रहना चाहिए। उसको भी मेंटेन करने में थायराइड का महत्व का पार्ट रहता है। उसके अलावा फीमेल्स में अगर बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी रेगुलर रहने के लिए भी कहीं ना कहीं थायराइड जिम्मेदार है। हमारा नर्वस सिस्टम मानी हमारा ज्ञान तंतु, हमारे जो ज्ञान तंतु हम जो सोचते हैं वो सब ज्ञान तंतु भी अच्छे से काम करने के लिए चाहिए। और हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ कोलेस्ट्रॉल मेरा भी आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा था, उसको भी अगर ठीक से कंट्रोल करना है तो हमारा थायराइड का फंक्शनल होना जरूरी है। हमारी ब्रीदिंग, हम जो हर रोज ये सांस लेते हैं उसका भी मेंटेनेंस करने में थायराइड की बहुत सी बड़ी भूमिका है। हमारा बॉडी वेट, हम सब जानते हैं, हम 21 दिवस के ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में चल रहे हैं। बहुत सारे लोग अपना बॉडी को रीशेप करना चाहते हैं, कुछ अगर वजन ज्यादा है तो कम करना चाहते हैं, उसको भी अगर कम करना है अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में, तो थायराइड का फंक्शन होना जरूरी है। मानी वो भी मेंटेन करने में मदद करता है और आपके मसल्स को स्ट्रेंथन करने में भी मदद करता है। सोचो थायराइड कितने सारे काम कर रहा है, कितने सारे काम कर रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर भारत के अंदर बात करें तो भारत का जो करंट सिनारियो है उसके अंदर 42 मिलियन, मानी इतने सारे लोग थायराइड के डिसफंक्शन से पीड़ित, मानी हमारे भारत में ही 42 मिलियन लोग हैं। अभी हम देखेंगे कि अगर ये थायराइड डिसफंक्शन होता है तो कौन कौन सी कंडीशनें बनती है। तो सबसे पहले लिख लीजिए, सबसे पहले कंडीशन होती है जिसे हमें गॉइटर से जानते हैं। हमें सभी को पता है कि हमने हमारी बुक के अंदर भी पढ़ा था कि गॉइटर में क्या होता है, तो यहाँ गला फूल जाता है। और ये फूलता क्यों है? आयोडीन की कमी की वजह से। अगर उनको आयोडीन नहीं मिला है तो उनका थायराइड ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है। अगर ये कंडीशन होती है जो हार्मफुल नहीं होती, हार्मफुल मानी उससे कोई परेशानी नहीं होती, सिर्फ यहाँ गला सूज जाता है, और अगर हम ठीक से उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो कभी कभी इंफ्लामेशन मानी ज्यादा वो पेनफुल भी हो सकता है। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है थायरोइडिटिस। अगर ये पेनफुल हो रहा है, इंफ्लामेशन बढ़ रहा है, तो ये होता है थायरोइडिटिस। उसके अलावा जो सबसे कॉमन टाइप है वो है हाइपरथायरोडिज्म एंड हाइपोथायरोडिज्म। अभी हाइपर में ही उसका नाम छुपा हुआ है। हाइपर मानी ज्यादा, ज्यादा मानी एक्सेसिव। अगर थायराइड जितना हार्मोन का प्रोडक्शन करना है उससे ज्यादा करने लगेगा तो उसे बोला जाता है हाइपरथायरोडिज्म। अगर वो कम कर रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा? हाइपोथायरोडिज्म। तो ये दो कंडीशन है, ये सबसे ज्यादा कॉमन पाई गई है। तो उसके डिसफंक्शन होने के बाद कौन से सिम्टम्स हमें दिखते हैं? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हाइपोथायरोडिज्म अगर हमारे अंदर होता है या किसी को हो रहा है तो सबसे पहले क्या क्या सिम्टम्स हमें देखे जा सकते हैं। सबसे पहले आपके हेयर है वो हमारे लॉस होना भी स्टार्ट हो सकते हैं या ड्राई हो जाएंगे। हमारा फेस है वो पफी हो जाएगा, मानी फूला हुआ। हमारे हार्ट रेट कम हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। हमारा वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, मानी बढ़ेगा, वेट बढ़ना, सडनली वेट बढ़ेगा। उसके साथ कॉन्स्टिपेशन भी हमें आ सकता है, वो सबसे ज्यादा देखा गया है। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा रीजन है थायराइड के डिसफंक्शन का। ब्रिटल नेल, हमारे जो नाखून होते हैं फटाफट वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। आर्थराइटिस, जिसे हमें हिंदी में गठिया
और गुजराती में उसके स्पेशली अगर देखा जाए तो संधिवा के नाम से जाना जाता है। ये हो सकता है। हम कोल्ड कोल्ड इंटॉलरेंस मानी हम जो ठंड है वो सहन नहीं कर पाते, जैसे अभी ठंड की सीजन है तो हम सहन नहीं कर पाएंगे, तो ये जो कंडीशन रहती है वो कहीं ना कहीं सिम्टम्स हो सकती है हमारी हाइपोथायरॉयडिज्म की। ड्राई स्किन हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना, माने आप ठीक से सोच नहीं पाओगे, मेमोरी लॉस होना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हेवी मेंस्ट्रुएशन हो जाना, मसल्स एचिंग, ये सभी कहीं ना कहीं रीजंस है। पर अगर आपका हाइपर है मानी एक्सेसिव, अगर आपके बॉडी में T3 T4 बन रहा है तो क्या होगा, आपका हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको स्वेटिंग मानी आपको पसीना होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके हार्ट रेट बढ़ जाएंगे, आपका वेट है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, साथ में आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी खराब हो सकता है, मानी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी परेशानियां आ सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, नर्वसनेस हो सकती है, मसल्स आपके वीक हो सकते हैं, और फीमेल्स को भी उनके साइकिल के अंदर कहीं ना कहीं डिसफंक्शन की वजह से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये थायराइड होने के कारण क्या होते हैं, कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से हमें थायराइड हो पाता है? तो सबसे पहला रीजन से हम स्टार्ट करें तो हमें आयोडीन युक्त नमक तो लेना है, पर कितनी मात्रा में लेना है, जितनी हमारी बॉडी को जरूरी है, ज्यादा नहीं लेना है। अगर भोजन में हम आयोडीन का जो सेवन है वो बढ़ा देते हैं तो भी हमारा थायराइड है वो डिसफंक्शन हो सकता है। बहुत सारे लोगों को बोलते हैं जन्म से ही थायराइड की बीमारी है, तो कभी ऐसा होता है कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उनको बुखार आ जाता है, तो बुखार आ जाने की वजह से भी उनका थायराइड डिसफंक्शनल हो सकता है, या जेनेटिक रीजन होते हैं तो उनकी वजह से भी उनको छोटी एज में मानी बहुत छोटी एज में भी थायराइड हो सकता है डिसफंक्शन, फिर उनको पूरी लाइफ तक ध्यान रखना पड़ेगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी फीमेल को प्रेगनेंसी के दौरान उनका जो हार्मोनल बैलेंस होता है वो इम्बैलेंस हो सकता है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से कभी कभी उनको पोस्ट प्रेगनेंसी थायराइड का डिसफंक्शन हो सकता है। ये सभी को होता है ऐसा जरूरी नहीं है, तो बहुत सारी फीमेल्स में ये देखा गया है। कुछ हम ऐसी दवाइयां लेते हैं, डिप्रेशन की दवाई लेते हैं, एंटी डिप्रेशन, या हम कुछ ऐसी ड्रग्स ले लेते हैं, तो ड्रग्स की साइड इफेक्ट्स की वजह से भी हमारा थायराइड होता है डिसफंक्शन हो सकता है। हो सकता है तो हमारे वंशानुगत मानी कि हमारे मदर फादर को था तो मुझे भी हो सकता है, तो इसको हेरिडिटरी बोल सकते हैं कि मेरे मदर को भी था, फादर को भी थायराइड का डिसफंक्शन था तो मुझे भी हो सकता है। अगर मैं अपनी लाइफस्टाइल ठीक से ढंग से नहीं कर रहा हूं तो ये आनुवंशिकता मेरे में भी आ सकती है। तनाव, हम सभी स्ट्रेस में जी रहे हैं, अगर हम स्ट्रेस में जी रहे हैं तो हमें थायराइड है वो कभी डिसफंक्शन हो सकता है, तो हमें तनाव भी कम करना है। और उसके आगे हम देखा जाए तो सबसे बड़ा जो लक्षण होते हैं वो कौन कौन से लक्षण होते हैं, एक तो तेजी से आपका वजन बढ़ेगा, फटाफट से आपका वजन बढ़े, कोई बोलते हैं ना कि मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है मेरा वजन एकदम से बढ़ जाता है, तो एक रीजन भी वही है। दूसरा, बहुत अधिक थकावट महसूस करना, मानी आपने पूरा रात 8 घंटे की नींद ली है, ठीक है, तभी भी आप सुबह उठने के बाद फ्रेश फील नहीं करते हो, आपको ऐसा लगता है मैं थका हुआ, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपका थायराइड है कहीं ना कहीं डिसफंक्शन होना शुरू हो गया। जैसे हमने पहले ही बताया कि आपको ठंड या गर्मी वो सहन नहीं कर पा रहे हो, मानी वो इंटॉलरेंस हो गया आपको, आप उसको सहन नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। आवाज में भारीपन आ जाना, जनरली नॉर्मल जो हमारी आवाज होती है उससे उसमें भारीपन आना भी स्टार्ट हो जाता है, और डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं तो वो भी एक रीजन है। डिप्रेशन होने की वजह से अनिद्रा, अनिद्रा मानी रात को ढंग से उनको नींद नहीं आती है, वो सो नहीं पाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं रीजन है। बालों का झड़ना, मानी मैंने पहले ही बताया हेयर लॉस होना स्टार्ट हो सकता है, और मांसपेशियां और जोड़ों में दर्द होना स्टार्ट हो सकता है, ये भी एक रीजन है। स्किन ड्राइनेस, आपकी स्किन है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है, और नाखून है वो टूटना चालू हो जाते हैं, मानी हमने आगे ही देखा कि ब्रिटल होना चालू हो जाए, ये सब लक्षण से। और उसके बाद अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिपेशन, ये जो कॉन्स्टिपेशन रहता है वो सबसे बड़ा लक्षण है जो माना जाता है कि ये हमें थायराइड का प्रॉब्लम चल रहा है। तो अभी थायराइड में क्या खाना चाहिए और क्या खाना नहीं चाहिए, तो पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो आहार में हमें अधिकतम जो आयोडीन की मात्रा है वो ज्यादा नहीं रखनी है,
तो पहला हमें ये काम करना चाहिए। उसके अलावा क्या खाना नहीं चाहिए, क्या खाना चाहिए, तो पहले देखते हैं क्या नहीं खाना चाहिए। तो क्रूसीफेरस वेजिटेबल, क्रूसीफेरस वेजिटेबल मानी बंद गोभी है, फूल गोभी है, गांठ गोभी है या शलगम, ये सभी चीजों को हमें अवॉइड करना है, ये हमें नहीं लेना है। उसके साथ हमें क्या नहीं लेना है, तो हमें शुगरी फूड नहीं लेना है। शुगरी मानी जो मीठा, पेस्ट्रीज जो बोलते हैं, वो नहीं लेना है। जंक फूड नहीं लेना है। अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोसेस फूड को हमें अवॉइड करना है, मानी पैकेट वाले फूड। मानी अगर आपको भूख लग गई तो आप क्या करोगे? डेफिनेटली आप जाके कहीं ना कहीं चिप्स का एक पैकेट ले लिया या पेस्ट्री ले ली, केक थोड़ा सा खा लिया, बिस्कुट वगैरह ले लिया, मोमोज है, पिज्जा है, पास्ता है, नमकीन, ऐसा कुछ ना कुछ हम लेते हैं ना। तो उसको अवॉइड करना है, क्योंकि ये हमारे थायराइड की जो बीमारी है उसको बढ़ाने के अंदर मदद करता है। तो ऐसी चीज से हमें दूर रहना है, उस पर ध्यान रखना है। उसके अलावा क्या करना है, तो हमें ग्लूटेन फ्री फूड खाना है। ग्लूटेन फ्री मानी सफेद चावल है, सफेद ब्रेड है, मटन कलेजी है, मटन गुर्दा, ये सब चीजें हमें नहीं लेना है। आई होप आप सब लिख रहे हो, क्योंकि आप लिखेंगे तो ही आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, फ्यूचर में भी आप उसको देख के कर सकते हो। उसके अलावा क्या चीजें हमें ज्यादा नहीं लेनी है, तो चॉकलेट ज्यादा नहीं लेनी है। ज्यादा अगर कोई चाय का सेवन कर रहा है, ज्यादा वो कॉफी ले रहा है, और अगर ज्यादा वो कोल्ड ड्रिंक्स ले रहा है, तो ये सब हमारे थायराइड के डिसफंक्शन के लिए जवाबदार हो सकते हैं। तो ये तो बात हो गई बाहर हमें क्या नहीं करना है, फाइन। पर हमारा ये थायराइड काम कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से सुनना है और लिखना भी है। जैसे हमारा बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर एक होता है हाइपोथैलेमस, नाम लिख लीजिएगा, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। और ये हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, अगर इसका नाम याद नहीं रहता है तो सिंपल वे में अगर बता दूं कि अगर हम स्कूल में जाते थे तो हमारे स्कूल में सबसे नंबर 1 जो पोजीशन होती है वो कौन होते हैं? हमारे प्रिंसिपल। तो ये समझ लीजिए कि हमारा ये थायराइड का काम करने के लिए, हमारी ये थायराइड की स्कूल को काम करने के लिए, चलाने के लिए सबसे पहले हमारे प्रिंसिपल होते हैं, उनका नाम होता है हाइपोथैलेमस। और ये हाइपोथैलेमस है वो हमारे एचओडी, मानी उनका नाम है पिट्यूटरी। तो हमारे एचओडी का नाम क्या है? पिट्यूटरी। हमारे प्रिंसिपल का नाम क्या है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जी पिट्यूटरी को बोलेंगे आपको थायराइड रिलीजिंग हार्मोन करना है, मानी आपको थायराइड को बताना है कि आपका थायराइड का हार्मोन बनाइए। तो पिट्यूटरी जी बोलते हैं कि भाई मुझे ऐसा तो नहीं चाहिए, मुझे कागज पेन चाहिए, पेन पेंसिल चाहिए, अगर वो सब देंगे तभी मैं जाके थायराइड को बताऊंगा। तो उसके लिए उनको क्या चाहिए? तो उनको जिंक चाहिए। पिट्यूटरी को क्या चाहिए? जिंक चाहिए, और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, उनको प्रोटीन भी चाहिए, तभी जाके वो थायराइड ग्लैंड को बताएंगे कि आपको हार्मोन का प्रोडक्शन करना है। अभी ये थायराइड ग्लैंड कौन है? हमारे क्लास टीचर। तो हमारे क्लास टीचर क्या बोलते हैं कि एचओडी जी मैं तभी काम करूंगा जब भी मुझे आयोडीन मिलेगा, जिंक मिलेगा, सेलेनियम मिलेगा, विटामिन B2 मिलेगा, B3, B6, विटामिन सी, विटामिन डी एंड टायरोसिन, ये सब मुझे चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड सब मुझे चाहिए, तब जाके मैं काम करूंगा। तो ये सब चीजें उनको मिलती है तभी वो काम करते हैं। और बाद में वो क्या काम करते हैं? पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? T3 और T4 के हार्मोन को जनरेट करते हैं। तो समझ में आ गई कि प्रिंसिपल जी बोलते हैं ये काम कीजिए, पिट्यूटरी जी बोलते हैं कि मुझे ये काम करने के लिए इतनी चीजें चाहिए, और थायराइड जी बोलते हैं मुझे काम करने के लिए इतनी चीज चाहिए। तो ये सब अगर सेलेनियम है, ये सब जिंक है, ये एडिक्वेट अमाउंट में होता है, विटामिन ए, डी, जिंक, और साथ में हम एक्सरसाइज करते हैं, तभी जाके हमारी ये थायराइड की जो स्कूल है वो अच्छे से काम करती है। तो इसको हमें अच्छे से काम करवाने के लिए ये सभी चीजें बहुत ही जरूरी है। अगर आपको थायराइड हो चुका है और आप कहीं गोली ले रहे हैं, तो ये गोली का नाम होगा थायरोनोम 25 mg, या उससे ज्यादा वाली भी गोली ले सकते हैं। तो उसके भी साइड इफेक्ट्स रहते हैं, उस पर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कोई भी गोली ले लो उसके साइड इफेक्ट्स होते ही है। तो हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा, नोजिया, वोमिटिंग होगा, डायरिया होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प होना स्टार्ट हो सकता है, आपको इरिटेबिलिटी स्टार्ट हो सकती है, नर्वसनेस हो सकती है, स्लीपलेसनेस मानी आप सो नहीं सकते हो, फीवर आ सकता है, एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकता है, टेम्पररी हेयर लॉस हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहता है फीमेल्स का वो गड़बड़ हो सकता है, चेस्ट पेन कभी हो सकता है, डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है, ये सब। और हमारा हार्ट का बीट है वो इरेगुलर या रैपिड होना स्टार्ट हो सकता है अगर ये हम गोली ले रहे हैं।
तो ये सब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें क्या क्या नहीं करना, क्या करना, वो हमने आगे देख लिया। तो हम क्या खाना खा सकते हैं जो अच्छा रहता है। तो अगर हम आयोडीन युक्त नमक ठीक से खाएंगे तो अच्छा है। साथ में हम जो अंडा होता है उसमें जो पीला पार्ट रहता है वो ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप झींगा, मछली या जलीय पौधे खा सकते हैं। तेल में अगर देखा जाए तो आप जैतून का तेल, नारियल तेल वो भी ले सकते हैं, वो अच्छा रहता है थायराइड के फंक्शन के लिए। अगर मसालों की बात करें तो काली मिर्च, हल्दी, हरी मिर्च या दालचीनी भी आप ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप अनानास एज ए फ्रूट लेते हो, सेब लेते हो, पपीता या कीवी, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सब्जियों की बात करें तो टमाटर, भिंडी, मशरूम, गाजर, शिमला मिर्च और कद्दू, ये सब आप यूज कर सकते हो। ये थायराइड के फंक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है। पर उसके साथ में मैंने पहले ही बताया, जब हमारी स्कूल चालू होगी तो हमें सेलेनियम चाहिए, मैंगनीज चाहिए, जिंक चाहिए। अगर ये सब चीजें हम लेते हैं तभी जाके हमारा ये थायराइड का स्कूल है वो ठीक से फंक्शन कर सकता है। हमारे पास एक अमेजिंग इसके अंदर सॉल्यूशन है जो हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि हम हमारा जो सुबह का शेक लेते हैं, अफ्रेश शेक प्रोटीन। तो प्रोटीन अगर हम हमारी बॉडी के अंदर एवरी सिंगल डे मॉर्निंग में एज ए ब्रेकफास्ट यूज करते हैं तो प्रोटीन क्या काम करता है, हमारे जो एचओडी है, पिट्यूटरी जी, वो उसको प्रोटीन अगर एडिकेट अमाउंट में है तभी जाके वो थायराइड जी को बोलेंगे कि भाई आपका काम शुरू करो। तो प्रोटीन इज मस्ट। साथ में हमारे शेक के अंदर क्या है, जिंक है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में हमें मल्टीविटामिन का भी एक ऑप्शन है, उसमें सभी विटामिन है, विटामिन ए, सी, डी, ई, साथ में उसमें सेलेनियम एंड आयोडीन है। तो शेक और हमारा मल्टीविटामिन में क्या है, सभी विटामिन से, विटामिन ए है, सी है, डी है, ई है, बी2 है, बी3 है, बी6 है, और सभी प्रेजेंट होते हैं दोनों के अंदर। मल्टीविटामिन में तो है ही, साथ में हमारे शेक के अंदर भी ये मौजूद है। तो ये हमारा सुबह का शेक, साथ में मल्टीविटामिन ले सकते हो, और साथ में हमारा सेल्यूलोज जो एक्सेसिव जो फ्लूइड रहता है हमारी बॉडी में से उसको डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। तो इस तरह से अगर आप हमारा पूरे दिन का डाइट और सुबह का नाश्ता भी इस तरह से लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये सब क्या है, हमारे स्कूल को चलाने के लिए सब इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट मानी शस्त्र सरंजाम। तो अगर ये ठीक से हमें बॉडी को मिल रहा है तो हमारा स्कूल एकदम से मस्त से काम करेगा, हमारा थायराइड एकदम हैप्पी रहेगा, क्योंकि उनको काम करने के लिए जो चाहिए वो सभी चीजें यहाँ से मिल रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक का आज का हमारा इंफॉर्मेटिव पार्ट था। तो हम सब का मिशन क्या रहेगा, हेल्दी रहेंगे और हेल्दी बीइंग रहेंगे, तो ये हमारा मिशन रहेगा। ये